अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। एक तरफ इजरायल ने ईरान पर 50 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की, तो इसके जवाब में बौखलाए हुए ईरान ने एक साथ 5 देशों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। सऊदी अरब से लेकर कुवैत, बहरीन और यूएई पर ईरान ने ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो कुवैत को हुआ है। ईरान ने कुवैत की लाइफलाइन यानी कि वहां के वाटर प्लांट को निशाना बनाया। जिस वाटर प्लांट से कुवैत के 90% लोगों को पानी सप्लाई होता था, वहां ईरान ने इसे उड़ा दिया। कुवैत के बिजली प्लांट को भी हमले से तबाह कर दिया गया। ईरान ने पिछले 24 घंटे में कुवैत पर एक के बाद एक 14 बैलिस्टिक मिसाइलें और 12 ड्रोन से हमले किए हैं। कुवैत के अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। दरअसल अमेरिकी फौज ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और कुवैत के बेस पर अमेरिका के मरीन्स को उतारा गया है। यही वजह है कि ईरान ने अब कुवैत पर बमबारी तेज कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुवैत में पानी और बिजली दोनों का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जितना ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, ईरान उतना ज्यादा खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत का इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था, यानी कि जहां समुद्री पानी को प्यूरिफाई करके उसे इस्तेमाल लायक बनाया जाता था, और 90% कुवैत में जहां पानी की सप्लाई जिस प्लांट से होती थी, उसी को ईरान ने तबाह कर दिया। और सिर्फ वही नहीं, पावर प्लांट को भी तबाह किया गया, जिससे कुवैत में बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। अब यूएस ईरान वॉर में अब विध्वंसक रूप लेता जा रहा है। इजरायल ने ईरान के कियान शहर में बड़ा हमला किया। हमले में आईआरजीसी का स्टोरेज फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह हुआ है। अब इससे परमाणु रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देर रात हुए हमले में इस स्टोरेज फैसिलिटी में भीषण आग लगी, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से ये पूरा जो स्टोरेज एरिया था ये पूरी तरह से तबाह हो गया। यहाँ पर बमबारी की गई है और आईआरजीसी का ये गोदाम बताया जा रहा है, जहाँ पर तमाम हथियार, साजो सामान जो युद्ध के लिए ज़रूरत होती हैं वो रखा गया था। अब इसी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है इजरायली हमले में। और इसका नतीजा ये है कि आसपास बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया होगा तो उसके चलते रेडिएशन हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही इसके बारे में कोई पुष्टि हुई है। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि इस वक्त तेहरान में और उसके आसपास के इलाके में तमाम जो आईआरजीसी यानी कि जो वहाँ के रेवोल्यूशनरी गार्ड के तमाम अड्डे हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। ईरान से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि लॉरेस्तान में परमाणु वैज्ञानिक की हमले में मौत हो गई है, और अगर इजरायल का ये दावा सही है तो फिर ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ईरान ने अभी तक मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अभी तक आईडीएफ ने जितनी बार भी जो भी दावा किया है वो दावा सही निकला है। देर सवेर ईरान को उस दावे पर दुनिया को सच्चाई बतानी पड़ी है। और अगर इस बार आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि उनके ताज़ा हमले में ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया है, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होने जा रही है। न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में जो ईरान लगातार काम कर रहा था, उस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी।